Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Starting with the name of Allah. My name is Muhammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. आज हम बात करेंगे क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की पेपर स्कीम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा पूरी पूरी किताबों को रटा नहीं मारते, वो बल्कि पेपर स्कीम की मदद से इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स को हासिल करते हैं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। बगैर देर किए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी पेपर स्कीम को डिस्कस करते हैं। अब हम इस 100 मार्क्स की डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि इस 100 मार्क्स को बोर्ड में किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का आता है जो 20 मार्क्स का आता है। अब सबसे पहले देखें, सेकेंड ईयर में मैथ की बुक के अंदर टोटल 7 चैप्टर होते हैं। अब इन चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 से 4, 3 से भी 4 लेंगे, 4 से भी 3, 5 से 1, 6 से 3 और 7 से 3 एमसीक्यूज लेके टोटल ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज बनते हैं, जो एक एमसीक्यूज एक नंबर का होता है और 20 मार्क्स के इसके एमसीक्यूज आएंगे इन चैप्टर से। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें जो हमारे पास सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इन 3 क्वेश्चन के ऊपर हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये 2 चैप्टरों से मिलके बनता है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1 से 5 शॉर्ट लिए जाते हैं और चैप्टर नंबर 2 से 7। ये दोनों हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट बनते हैं। अब हमने क्या करना होता है, 12 में से एनी कोई से भी हमने 8 शॉर्ट को अटेम्प्ट करना होता है। अब हर एक शॉर्ट 2 नंबर का होता है जिसके 16 मार्क्स बनते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास टोटल 16 मार्क्स का बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 चैप्टरों से मिलकर बनता है, एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 3 से 7 शॉर्ट आते हैं और 4 से 5। अगर इन दोनों शॉर्ट्स को ऐड करें तो टोटल 12 बनते हैं और हमने 12 में से कोई से जो आपको अच्छे तरीके से आते आपने वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, तो हमारे इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 3 चैप्टरों से मिलके बनता है। चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट लिए जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 से 5 शॉर्ट लिए जाते हैं और चैप्टर नंबर 7 से 6 शॉर्ट लिए जाते हैं। अब ये टोटल अगर हम इनके नंबर्स को काउंट करें तो ये 13 शॉर्ट बनते हैं। अब आपने क्या करना है, 13 में से 9 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 18 मार्क्स का बनता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। टोटल हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, हमने इस 5 में से कोई से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी पार्ट, मैं ए पार्ट और बी पार्ट जब दोनों को करूंगा तो मुझे इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। हर एक पार्ट 5 नंबर का होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 2 चैप्टर से मिलके बनता है। अब इसका ए पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आता है और इसका बी पार्ट एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक, यानी 2.1 से 2.5 तक जो एक्सरसाइजें बनती हैं उसका बी पार्ट वहां से लिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये भी 2 ही पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से एक्सरसाइज 2.10 तक,
इन एक्सरसाइजेस का ए पार्ट बनाया जाता है। और अगर हम बी पार्ट की बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 से एक्सरसाइज 3.5 तक इसका बी पार्ट आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका ए वाला पार्ट एक्सरसाइज 3.6 टू 3.8 यानी 3.6 से 3.8 के दरमियान आ सकता है। और जो इसके बी पार्ट की बात करें वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं, इसका ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 4 और बी वाले पार्ट की बात करें एक्सरसाइज 6.1 से 6.3 तक इन एक्सरसाइज से आएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो ये एक्सरसाइज 6.4 टू एक्सरसाइज 6.9 इनमें से आएगा लॉन्ग। और बी पार्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेपर स्कीम इसकी मुकम्मल होती है। हम इस पेपर स्कीम की मदद से इंतहाई कम टाइम के अंदर अच्छे ग्रेड ले सकते हैं। अगर मेरी सजेशन के मुताबिक एक स्टूडेंट को कितने चैप्टर करने चाहिए और वो कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 7 इन 5 चैप्टर को अगर आप रेडी करते हैं तो आपका क्या फायदा होगा। सबसे पहले देखें, आपके एमसीक्यूज तो सॉल्व हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट हो जाएगा, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखें 4 अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ 5th वाला क्वेश्चन लॉन्ग, 6 वाला और 7 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो स्टूडेंट को 100 मार्क्स में से मैक्सिमम नंबर देते हैं। यानी इसके जो मार्क्स अगर हम बात करें तो वो 85 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि सर हम 100 नंबर में से कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होगा। तो अगर हम बात करें 100 में से पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक ऐसे वीडियो बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ इन 5 चैप्टर को लेके हम डिस्कशन करेंगे कि आपने इनके कौन कौन सी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करना है। मैं इंशाल्लाह आपकी मैसिव डिमांड के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप कम टाइम के अंदर इंतहाई अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और वो क्वेश्चन इन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।